और भाग्य की परिभाषा कभी सुनी है मेरी? भाग्य का नहीं देखा आपने, नहीं सुना, कोई बात नहीं। जिस दिन तैयारियों को अवसर मिलते हैं उस दिन भाग्य का जन्म होता है। तैयारियों को अवसर मिले तब भाग्य का जन्म होता है। अब तैयारियां ही नहीं कर रहे हो तो अवसर घने ही जाएंगे, लेकिन हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये लाइन कहती है, अगर भाग्य पे डिपेंड कर रहे हो, मेरा अपलाइन ही मेरी नैया पार लगाएगा। गलत दिशा मेरी डाउनलाइन एक दिन तहलका मचाएगी। गलत दिशा, और मेरे फील्ड में कभी न कभी कोई आएगा। गलत दिशा। खुद के कंधों पे जिस दिन बंदूक रख के चलाना चालू कर दिया, खुद ने प्लान दिखाना चालू कर दिया, खुद ने फॉलो अप करना चालू कर दिया, खुद ने ज्वाइनिंग का अमाउंट लेना चालू कर दिया, खुद ने पेमेंट जमा कराना, कूपन निकलवाना, क्लोजिंग करना, आईडी पे देखना, उसको ग्रीन कराना, ये जिस दिन खुद ने करा लिया, कोई माइका लाल आपको इस बिजनेस में फेल नहीं कर सकता। आपको अपनी वजन को अपने कंधों पे खुद को उठाना होगा। जो लोग जिंदगी में लेस शुदा प्लान, जो कम प्लान दिखाने की आदत पड़ गई, तो टीम में और कम, और टीम में और कम, नीचे और कम, कम 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 कम, एक दिन आप फेल हो जाते हैं। इसलिए कम प्लान दिखाने की आदत नहीं, ज्यादा प्लान दिखाने की आदत डालना होगा। सी मोर पीपल, सी मोर पीपल, सी मोर पीपल। ज्यादा प्लान दिखाओ। फेल क्यों होते हैं? प्लान दिखाना बंद कर देते हैं। फेल क्यों होते हैं? खुद प्लान श्योर नहीं है और टीम में प्लान श्योर खड़े भी नहीं करते हैं। खुद को प्लान दिखाने का मतलब है, हमेशा जिनको प्लान दिखा रहे हो, बापू से बापू लोगों के सामने प्लान दिखाओ, तब अपग्रेड होंगे। अधूरी लाइन है, आप बार बार प्लान दिखाइए, आप अपग्रेड हो जाएंगे। झूठी बात है। आप क्वालिटी 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 लोगों को प्लान दिखाइए, तब आप अपग्रेड होंगे। क्योंकि तब कौन कौन से शब्द गलत बोलते हो तब पता चलेगा, कौन सी बातें सही नहीं बोलते हो तब पता चलेगा, कहाँ कॉन्फिडेंस की कमी है तब पता चलेगा। प्लान श्योर नहीं होते हैं तब नुकसान होता है। मैं आपको कह रहा हूँ, आप एग्जीक्यूटिव एंड अबाउ हो, मैं आपको टीसी एंड अबाउ को कह रहा हूँ, सीधा टीसी एंड अबाउ वर्कशॉप करो। खुद अपने लोगों के सामने, अपने लीडर्स, अपने अपलाइन डाउनलाइन सबके सामने प्लान दिखाओ। चाहे बोर्ड पे, चाहे लैपटॉप पे, चाहे आप अपने फोल्डर से, कैसे भी प्लान दिखाओ। अभ्यास करो। 15-15, 20-20 लोगों की टुकड़ियां बना लो। अपने प्लान को रिकॉर्ड कराओ। फिर खुद के प्लान को खुद देखो। प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आपके बोलचाल कैसी है, हाव भाव कैसे हैं, बॉडी लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। खुद के वीडियो को देखो, फिर समझ में आएगा मेरे से कमियां कहां रहती है, गलतियां कहां होती है। पहले खुद को देखो, फिर जैसा बनना चाहते हो उसको देखो। दोनों के प्लान को मैच कराओ, कहां कमी है। जब तक खुद को देखोगे नहीं तब तक सुधरोगे नहीं। नो प्लान श्योर। और फिर आप लोगों को भी वर्कशॉप में शामिल करो। जब आपके डाउनलाइन में लगातार प्लान की प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस। क्योंकि प्लान ही हमारा ब्रह्मास्त्र है। जिसको प्लान दिखाना आ गया वो गढ़ जीत लेगा। इसलिए प्लान जो नहीं दिखाते हैं वो फेल होते हैं। तो उनसे सीख क्या मिलती है? प्लान दिखाओ और लोगों को, प्लान दिखाने वाले लोगों को खड़ा करो। पासिंग नेगेटिव मैसेज टू डाउनलाइन। जो अपनी डाउनलाइन को नेगेटिव बोलता है ना, जो अपनी डाउनलाइन को ही नेगेटिव बातें करता है, पता ही नहीं होता 90% नेटवर्करों को कौन सी बातें डाउनलाइन से करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, तब नुकसान होता है। डाउनलाइन को नेगेटिव पास मत करो। मोर कॉन्टेक्ट विथ क्रॉस लाइन। अपलाइन से बिजनेस चलेगा, डाउनलाइन से चलेगा। क्रॉस लाइन से संपर्क का कौन सा तरीका है? सारी दुनिया में लोग क्रॉस लाइन से वो संपर्क करते हैं जिनको दोनों जगह से खतरा लगता है अपनी कमियां पता चलने का, तो फिर उनको रास्ता ढूंढता है वो क्रॉस लाइन से संपर्क में रहने का। आपने अगर क्रॉस लाइन से संपर्क बढ़ाया तो याद रखना, आपकी दोनों क्रॉस लाइन भी संपर्क बढ़ाएगी। एक दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पास होते हैं। क्रॉस लाइन से कभी संपर्क ज़्यादा नहीं बढ़ाना। यही नियम है, ये रूल है, ये सबके लिए लागू होता है। आपकी डाउनलाइन भी एक दूसरे की क्रॉस लाइन है। तो मोर कॉन्टेक्ट विथ क्रॉस लाइन, ये कारण बनता है फेलियर का। कंपेयरिंग पावर एंड मनी। जिस दिन हम भेद करने लग जाते हैं, ये तो मेरी मनी है रे, मेरी मनी, ये दूध देने वाली गाय है, ये तो पावर है, भैंसा यार, दूध ही नहीं निकलता है इसका, साले का पावर। आपको पता नहीं है, उस भैंसे के बिना दूध नहीं निकल सकता था। अब ये कल तक समझ में आएगा आपको, आपको ये पकड़ में नहीं आएगा। ये कंपेयरिंग पावर एंड मनी, ऐसा भेदभाव नहीं करना। ओम जी को आ गया? गुड सर। कंपेयरिंग पावर एंड मनी। जो आदमी मनी को और पावर को भेदभाव करता है घाटे में जाएगा। क्योंकि जिस दिन आप पावर के साथ हीन भावना दिखाने लग गए ना, कसम पैदा करने वाले की, आपकी पावर इतनी जल्दी मनी होगी। और दुनिया की होवे न होवे, आपकी पावर सबसे जल्दी मनी होगी। अब जब मुंह उठा के उधर जाएगा ना,
तो जो भैंसा तेरे लात मारेगा रे। फिर आ गया तू, इतने दिन तो था ही नहीं, इतने दिन किधर गया था। इसलिए भैया जीवन में पहला सिद्धांत मान लेना, कभी भेदभाव मत करना, पावर हो या मनी हो, क्योंकि दोनों तरफ की ज्वाइनिंग की मैचिंग से ही पैसा आएगा। कभी जिंदगी में कंपेयर मत करना। कंपेयर का मतलब है भेदभाव मत करना, हमेशा लोगों के लिए करना। यहाँ तक कि मैंने तो जिंदगी में पहले दिन से एक सिद्धांत अपनाया है, पावर मतलब ज़्यादा लोग, मनी मतलब कम लोग। तो जिस परिवार में सदस्य ज़्यादा होंगे, भोजन की ज़रूरत उनको कम है कि ज़्यादा है? तो जब ज़्यादा ज़रूरत है तो आपके समय की भी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बड़ा वृक्ष है, पानी ज़्यादा चाहिए उसको, प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा चाहिए उसको पोषण ज़्यादा चाहिए। उतना ही सींचना भैया, उतना ही सींचना। जिस दिन जिंदगी में आप वहाँ भी काम करते हैं जहाँ से इंस्टेंट पैसा नहीं आता, तो प्रकृति आपको छप्पर फाड़ के देती है, चाहे कैसे भी रास्ते बनाए। इसलिए वर्क दोनों तरफ करना, भेदभाव कभी मत करना। आउटसाइड द बॉक्स का मतलब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी आपकी मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है या ऑलरेडी जो दिमाग में घूमता रहता है 24 घंटे, उससे अलग हट करके कुछ सोचना। बॉक्स का मतलब क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी नॉलेज आपकी ब्रेन में फीडेड है, जिस भी तरह के पैटर्न्स ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी जिस भी तरह से आप पिछले बहुत सालों से सोचते आए हैं, वो क्या है? वो बॉक्स हो गया। अब उसके बाहर कैसे सोचा जाए? बिकॉज माइंड की अपनी एक लिमिटेशन है, माइंड कैन नॉट थिंक बियॉन्ड नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। और क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से हो जाता है, कोई ऐसी चीज माइंड में आ जाती है जो आज से पहले कभी नहीं आई है। क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? द परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इंफॉर्मेशन और दैट नॉलेज विच इज ऑलरेडी देयर इन योर ब्रेन इन सच अ वे जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाया है। पहले आप अच्छे से समझिएगा इसका मतलब क्या है। रॉ मटेरियल वही है। इनफैक्ट जो नॉलेज है आपकी ब्रेन में और मेरी ब्रेन में वो सेम है। हो सकता है आपकी ब्रेन में मेरे से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा न्यूज़ नहीं पढ़ता, ना मैं बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ता हूँ। तो हो सकता है आपकी ब्रेन में नॉलेज मेरी ब्रेन से बहुत ज़्यादा है। बट व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक तो ये है, देयर मस्ट बी अ डीप सेंस ऑफ साइलेंस विद इन। एक तरह की स्पेस होनी चाहिए अंदर, वहां पर आप बड़ी क्लियरली चीज़ों को देख सकते हैं, आप पैटर्न्स को भी देख सकते हैं, और उन पैटर्न्स को जब देखेंगे तभी तो ब्रेक करेंगे। तो उन पैटर्न्स को देखने के लिए, उनको ऑब्जर्व करने के लिए पहले अंदर स्पेस होना चाहिए, फ्री स्पेस होना चाहिए। अगर अंदर बहुत ज़्यादा शोर है, 24 घंटे हम अंदर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं एक ही तरह से, तो द प्रॉब्लम इज कि हमारी ब्रेन का एक पार्ट तो बहुत एक्टिव है, दैट इज लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, थिंकिंग ब्रेन, एनालिटिकल ब्रेन, प्रैक्टिकल ब्रेन, वो तो बहुत एक्टिव है। बट जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है, दैट इज क्रिएटिव ब्रेन, वो एक्टिवेटेड नहीं है। और क्रिएटिविटी का मतलब क्या है? अगेन इसको ध्यान से समझ लेना, कुछ नया नहीं आता है माइंड में, बट जिस तरह से हम सोच रहे थे उससे कुछ अलग आ जाता है माइंड में। पहले इसको आराम से समझते हैं, क्रिएटिविटी का मतलब क्या। एक गाय है, उसके सर पर सींग है, एक कुत्ता है, उसके सर पर सींग नहीं है। ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? 2 + 2 = 4, ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। एक है राइट साइड ऑफ द ब्रेन, उसमें आप क्या सोच सकते हो? एक ऐसा जानवर है जो एक बर्ड के जैसा है, जिसके सर पर गाय के जैसे सींग है और उसकी आवाज में भी कुत्ते के जैसी है। ये क्या है? थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स। अब इसका एक दूसरा चैलेंज आएगा। आपने सोच तो लिया, कुछ भी सोच लिया, बट इट हैज टू बी कनेक्टेड टू व्हाट यू वांट टू अचीव इन लाइफ, तभी तो उसका फायदा है, नहीं तो क्या फायदा उसका सोचने का। व्हाट यू आर आस्किंग इज कि भाई मैं इस तरह से कैसे सोचूं कि जो भी मैं करना चाहता हूं उसको एक तरीके से अचीव नहीं कर पा रहा हूं। यस सर, एग्जैक्टली। राइट? यस सर। मैं कैसे अलग तरीके से एक्शंस लूं, कुछ अलग करूं जिससे कि मैं उसको अचीव कर पाऊं, क्योंकि एक ही तरह से मैं बार बार ट्राई कर रहा हूं एक चीज को अचीव करने का, वो नहीं हो पा रहा है।